क्या हमारा देश का युवा पैरासाइट और कॉकरोच है? अब ये मामला आपने सभी ने सुना होगा। माननीय सीजीआई के बयान पे ये सब कुछ हुआ था। माननीय सीजीआई ने कहा कि जो ये बेरोजगार हैं ये कॉकरोच हैं। और हमारे देश के युवाओं का हिम्मत देखिए। हमारे माननीय सीजीआई ने कहा और उन्होंने मान लिया कि हाँ हम हैं कॉकरोच, क्योंकि उन्हें पता है उस पद की गरिमा क्या है। हालांकि उस पद पे बैठे लोगों को ना पता हो, लेकिन हमारे युवाओं को पता है। वो उनके कहने से कॉकरोच बन गए। तो हमारे भारत की सरकार ने क्या किया? भारत की सरकार क्या कॉकरोच से डर गई? जो उन्होंने उसके एक्स जो ट्विटर हैंडल था, एक्स जो हैंडल था सोशल मीडिया का, वहाँ से उनको हटा दिया गया, उनका अकाउंट डिलीट कर दिया गया और कारण बताया लीगल। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। तो अब सवाल ये होता है कि भारत की सरकार क्या कॉकरोच पार्टी से डरी या युवाओं की एकता से जो डरी है, जो जेन जी की यूनिटी थी उससे डरी है? अगला सवाल ये है कि हमारे देश के माननीय सीजीआई ने कहा कि इनके पास कोई पैसा नहीं है, इनकी कोई पेशे में भागीदारी नहीं है। तो पेशे में भागीदारी आएगी कहाँ से? ये युवाओं का दोष है या हमारे देश का जो सिस्टम है उसका दोष है? पैसे में भागीदारी कहाँ से आएगी? युवा अपने 17-18 साल स्कूल कॉलेज में अपने बिता रहा है, वो डिग्री हासिल कर रहा है। वो डिग्री हासिल लेने के बाद वो क्या कर लेगा? सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल बनता है सरकारी जॉब के फॉर्म भरने के लिए। उसके पास कोई स्किल नहीं है। ये हमारे सीजीआई ने कहा हाँ नहीं है स्किल, क्योंकि हमें स्किल सिखाई नहीं जाती है। कहाँ से सीखेंगे हम स्किल? हमें पढ़ाया जाता है बाबर हुमायूं कौन सा राजा कब बना, कब आया, उसके बाद कौन बना, उससे पहले कौन बना, उसने किसने मारा, ये सब हमें याद है। अगर आप पूछो तो हम बता भी देंगे। स्किल हमें सिखाई नहीं जाती तो हम स्किल कहाँ से सीखेंगे? चलो कोई बात नहीं। फिर हम सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फॉर्म भरते भरते ना कोई सिस्टम है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का। ये सब आपको पता है कि पेपर चोरी हो जाता है, लीक हो जाता है, टाइम पे रिजल्ट नहीं आता है, कोई भी भर्ती जो है वो कोर्ट में जाने के बगैर पूरी नहीं होती है। तो इसमें हम फ्रस्ट्रेट ना हो तो हम क्या करें? फिर हमें कॉकरोच बोल दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं। अगला उन्होंने ये बोला कि माननीय सीजीआई ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि मैंने फर्जी डिग्री वालों के लिए ये बोला है, भारत के सभी युवाओं के लिए नहीं बोला। तो क्या भारत सरकार अभी तक फर्जी डिग्री जो फर्जी संस्थान चला रहे हैं उनको रोकने में नाकामयाब है? इससे तो हमें यही मिलता है क्यों क्यों चला रहे हैं, क्यों चला पा रहे हैं संस्थान? अगर हमारी जो देश की गवर्नमेंट है वो इतनी पावरफुल है तो क्यों चल रहे हैं फर्जी संस्थान? क्यों इनको हमारी सरकार बंद नहीं करवा पा रही है? फिर आगे सवाल उठता है कि आगे ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका स्तर आप सभी को पता है, उनकी आवाज़